जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि एमपीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को हम किस प्रकार से क्रैक करेंगे, अर्थात राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होता है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल 200 अंक का होता है और इसके लिए समय निर्धारित है 2 घंटे। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है यह जो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक जो हैं 200 होते हैं और इसके लिए भी समय 2 घंटे मिलता है। साथियों, मैं जो है इस परीक्षा को 3 बार क्वालिफाइंग कर चुका हूँ, अर्थात निकाल चुका हूँ। मैंने 3 बार मेंस दिया है और 1 बार इंटरव्यू, जिसका रिजल्ट अभी आना शेष है। साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किन किन बुक्स का अध्ययन करना चाहिए ताकि जो है हम कम समय में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, इसका जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम जो है कुल 10 यूनिट में विभक्त है। पहली यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा जाता है। ये दूसरी यूनिट होती है, इसमें भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत पूछा जाता है। और जो तीसरी यूनिट होती है इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाता है। चौथी यूनिट में भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाता है। जो 5वीं यूनिट होती है इसमें जो है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय इत्यादि और मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था पूछी जाती है। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6वीं यूनिट होती है ये भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रश्न पूछे जाते हैं और संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको केवल वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस के अलावा हमें अन्य किसी भी टॉपिक का अध्ययन नहीं करना है। जो 7वीं यूनिट होती है ये विज्ञान और पर्यावरण की होती है। ये यूनिट जो है काफ़ी लंबी होती है क्योंकि इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों, इसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, पर्यावरण, पोषण, आहार और पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन इत्यादि सब कुछ इसमें पूछा जाता है। जो 8वीं यूनिट होती है इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट पूछा जाता है। साथ ही जो मध्य प्रदेश का करंट है ये भी इसमें पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खेल संस्थाएं हैं भारत की वो पूछी जाती हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार हैं, ये पूछे जाते हैं। और जो 9वीं यूनिट होती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स इत्यादि पूछे जाते हैं। और जो 10वीं यूनिट होती है ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट होती है। इसमें जो है ये आयोग दिए गए हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, NGT और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम होता है जो 10 यूनिट में डिवाइडेड है और
प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि यूनिट बार हमें किन किन बुक्स का अध्ययन करना है, ताकि जो है हमें कम समय में हमारी अच्छी तैयारी हो सके। सबसे पहली यूनिट आती है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बतला दें कि जो MPGK की बुक है उससे आपकी 3 यूनिट कवर होंगी। पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। इसके बाद MPGK से कवर हो जाएगा तीसरी यूनिट अर्थात मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके बाद जो है 5वीं यूनिट, ये जो है MPGK की बुक से कवर हो जाएगा। इस प्रकार से जो 5वीं यूनिट है, तीसरी यूनिट है और पहली यूनिट है, ये केवल एक ही बुक से कवर हो जाएंगी। साथियों, MPPSC प्री के लिए आप जो पहली यूनिट है और तीसरी यूनिट है और 5वीं यूनिट है अर्थात 30 क्वेश्चन, इसके लिए जो है आप पुरेकर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इस बुक से ही मैंने अध्ययन किया है। और इसके अलावा वर्तमान में जो बुक चल रही है वो परीक्षा धाम बुक है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। आपको जो है दोनों बुकों में से जो बुक अच्छी लगे उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। परीक्षा धाम बुक में जो है मेंस के हिसाब से भी टॉपिक को व्यवस्थित किया गया है, परंतु जो पुरेकर बुक है इसमें डाटा बहुत अधिक है और अच्छी बुक है, परंतु इसमें डाटा का दोहराव देखने को मिलता है कई जगह। इसलिए इनमें से आपको जो बुक अच्छी लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा निर्माण IAS की एक बुक आती है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत। इसका अध्ययन भी आप पहली यूनिट के लिए इतिहास के लिए कर सकते हैं। जो MP का इतिहास है उसका अध्ययन आप इस बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है जो पुरेकर का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इसका अध्ययन आप कर सकते हैं, अर्थात जो पहली यूनिट है, तीसरी और 5वीं यूनिट है, इसको आपको बुक से पढ़ना है। इसके बाद जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको जो है आपको इस बुक से लगाने हैं या हल करने हैं। इस प्रकार से जो पहली यूनिट है इन बुकों से कवर हो जाएगी। आपको ध्यान देना है, केवल एक बुक खरीदनी है, या तो आप परीक्षा धाम खरीद लें या फिर पुरेकर का सामान्य ज्ञान खरीद लें। और इसके बाद जो है आपको पुरेकर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। और जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसको आपको निर्माण IAS की बुक से पढ़ना है। साथियों, जानते हैं कि हम दूसरी यूनिट का अध्ययन किस बुक से करेंगे। दूसरी यूनिट में आपको जो है भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का अध्ययन करना होता है। और इसके बाद एक यूनिट आती है भारत और विश्व का भूगोल, अर्थात चौथी यूनिट का अध्ययन हम किन बुक से करेंगे। और इसके बाद एक अगली यूनिट है 6वीं, भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे और किस प्रकार से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथियों, आपको जो है दूसरी यूनिट, चौथी यूनिट और 6वीं यूनिट के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना है, अर्थात इतिहास, भूगोल और संविधान के लिए आपको जो है लुसेंट का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको जो है जो चौथी यूनिट है भारत और विश्व का भूगोल, इसके लिए आप जो है महेश कुमार बरलवाल की जो बुक आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इससे आप चौथी यूनिट का अध्ययन कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इतना सब करने के बाद आपको जो है जो घटनाचक्र प्रकाशन इलाहाबाद के समान अध्ययन के पूर्वावलोकन आते हैं, ये हर विषय के आते हैं, इनको आपको क्रय कर लेना है, या फिर लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको आपको क्रय कर लेना है। इसके बाद आपको इनके ऑब्जेक्टिव लगाना है। इस प्रकार से आप दूसरी यूनिट, चौथी यूनिट और 6वीं यूनिट का अध्ययन लुसेंट से कर सकते हैं। और जो चौथी यूनिट है अगर आपको स्पेशल पढ़ना है तो इस भूगोल की बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो है इसके ऑब्जेक्टिव इनसे हल कर लेना है, घटनाचक्र समान अध्ययन पूर्वावलोकन से, या फिर आप लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उससे उसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं।
इस प्रकार से आप जो हैं इन बुक से दूसरी, चौथी और छठवीं यूनिट कवर कर सकते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि जो 7वीं यूनिट है और 8वीं यूनिट है, इनका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। जो 7वीं यूनिट है इसमें विज्ञान और पर्यावरण पूछा जाता है, और जो 8वीं यूनिट है इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अब जानते हैं कि इन यूनिट को हम किस प्रकार से कवर करेंगे। साथियों, जो 7वीं यूनिट है इसके लिए आप निर्माण राइस की एक बुक आती है विज्ञान एवं पर्यावरण। इस बुक को आप क्रय कर सकते हैं और इसका अध्ययन आप केवल इस बुक से कर सकते हैं। किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी टॉपिक जो हैं कवर किए गए हैं। और जो 8वीं यूनिट है अर्थात जो करंट अफेयर है, इसके लिए आप जो हैं जो स्पीडी की बुक आती है वार्षिकांक, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एमपी का करंट आता है, इसके लिए आप जो हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर एग्जामपीडिया का आता है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। या परीक्षा के समय निर्माण आईएएस एक बुक प्रकाशित करता है पतली सी, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके अलावा निर्माण आईएएस की एक बुक आती है खेलकूद दर्पण, इसका अध्ययन भी आप 8वीं यूनिट के लिए कर सकते हैं। मुझे विश्वास है इन बुक से प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न से कवर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप जो हैं जो 7वीं यूनिट है उसके लिए आप निर्माण आईएएस की बुक आती है विज्ञान एवं पर्यावरण, इसका अध्ययन कर सकते हैं। और 8वीं यूनिट के लिए स्पीडी का अध्ययन कर सकते हैं। और खेल के लिए एमपी की करंट अफेयर के लिए आप जो एग्जामपीडिया या निर्माण आईएएस की बुक आती है उसका अध्ययन कर सकते हैं। और खेल कूद के लिए आप जो है निर्माण का जो खेलकूद दर्पण आता है इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है 7वीं और 8वीं यूनिट यहाँ से कवर कर सकते हैं। कि 9वीं यूनिट अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और 10वीं यूनिट अर्थात राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संबंधित संस्थाओं का अध्ययन हम किन बुकों से करेंगे जिससे हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। साथियों, आपको बतला दें जो 10वीं यूनिट होती है स्कोरिंग होती है, और इसको आप अगर ठीक से कवर कर लेंगे इसमें 10 में से 10 प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो जानते हैं कि इन यूनिट का अध्ययन हम किन बुकों से करेंगे। साथियों, जो 9वीं यूनिट है इसका अध्ययन आपको निर्माण आईएएस की बुक आती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इस बुक से आप 9वीं यूनिट कवर कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा धर्म प्रकाशन की बुक आती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये बुक भी बहुत अच्छी है। दोनों बुकों में से जो बुक आपको उपलब्ध हो सके उनसे आप 9वीं यूनिट कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10वीं यूनिट होती है इसको आप निर्माण आईएएस की बुक राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संबंधित संस्थाएं या परीक्षा धाम की बुक से कर सकते हैं। दोनों बुकें अच्छी हैं। जो बुक आपको बाजार में मिल जाए उनसे आप इकाई 10 कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस बुक से कौन सी यूनिट कवर करनी है। साथियों, जैसा कि आपको हमने बतलाया कि पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट अर्थात मध्य प्रदेश का जो जीके है आपको पुणेकर से या फिर परीक्षा धाम की बुक से कवर करना है। और इसके साथ साथ आपको जो है निर्माण आईएएस की जो बुक आती है पहली यूनिट के लिए मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इसका अध्ययन आप मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए कर सकते हैं। साथ ही आपको पुणेकर की बुक से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। और जो दूसरी यूनिट है अर्थात भारत का इतिहास है, चौथी यूनिट है अर्थात भारत का भूगोल है, और 6वीं यूनिट है अर्थात भारत का संविधान है। इसके लिए आप जो है लुसेंट को ले सकते हैं और लुसेंट से इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही चौथी यूनिट अर्थात भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के लिए आप जो हैं महेश वरजवाल की बुक का अध्ययन कर सकते हैं। और ध्यान देना है कि इस बुक से केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। और इसके बाद जो है लुसेंट के बाद जो है आपको घटना चक्र के ये पूर्वावलोकन आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हल करना है। मुझे विश्वास है इनसे प्रश्न परीक्षाएं बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद जो है आपको जो 7वीं यूनिट है उसका अध्ययन जो है निर्माण आईएएस की बुक से कर सकते हैं।
और जो 8वीं यूनिट है करंट अफेयर वाली, उसके लिए आप जो हैं स्पीडी और एग्जामपीडिया या निर्माण आईएएस की बुक, और खेलकूद के लिए यह जो है निर्माण आईएएस का जो खेलकूद दर्पण आता है उसका अध्ययन कर सकते हैं। और 9वीं यूनिट के लिए आपको बतलाया जैसा कि निर्माण आईएएस की बुक से या परीक्षा धाम की बुक से कवर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो 10वीं यूनिट है उसको आप जो हैं निर्माण आईएएस की बुक से या परीक्षा धाम की बुक से कवर कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।